वीतराग विज्ञान नमोता ही जाती अरहंता जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने पूजून हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, दक्ष लक्षण पर्व की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम लोग 10 लक्षण पर्व के 10 धर्मों के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक एक धर्म के बारे में विचार कर रहे हैं। हमने उत्तम क्षमा धर्म पर विचार करते समय ये जाना कि जितना हमारे भीतर सहनशीलता होगी, जितना सहिष्णुता होगी, उतना हम उत्तम क्षमा धर्म धारण कर सकेंगे। ऐसे ही हमें अपने जीवन में यदि मार्दव धर्म अंगीकार करना है तो हमारे भीतर, हमारे व्यवहार में मृदुता, कोमलता या जेंटिलनेस, विनय होनी चाहिए। विनय शिष्टाचार के लिए भी आवश्यक है और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को संदेश भी उससे मिलता है। हम यदि विनयवान हैं तो हमारे आसपास के परिवेश में लोगों के अंदर भी विनय धारण करने का भाव आता है। एक बार 2 भाई आपस में बड़े प्रेम से रहा करते थे। कभी बड़े भाई ने छोटे भाई को डांटा नहीं था, अपशब्द नहीं कहे थे। इस बात का असर उनके बच्चों पर भी पड़ा। बड़े भाई को छोटे भाई दादा कहकर के बुलाते थे। सो एक दिन सब बच्चों ने मिलकर के खेल खेलना शुरू किया कि चलो दादा दादा अपन भी खेल खेलें। तो उसमें से जो एक बड़ा बच्चा था वो दादा बन गया और जो छोटा था वो भाई बन गया छोटा, और खेल उनका चलने लगा। इतने में कुछ गड़बड़ हुई कि दादा बने हुए बड़े बेटे को गुस्सा आ गई। उसने गुस्से में और छोटे भाई को तमाचा मार दिया और अपशब्द भी कह दिए। तो जो छोटा भाई बना था वो बच्चा बोलता है कि खेल तो खत्म हो गया, तुमने ठीक से दादा का पार्ट नहीं किया। उसने कहा है कैसे नहीं किया मैंने, दादा का अच्छे से रोल किया। बोले नहीं, दादा अपने छोटे भैया को मारना तो दूर कभी भी डांटते भी नहीं है, तुम तो हमें डांट रहे हो और मार भी दिया। उन्होंने खेल खेल में भी इस बात का ध्यान रखा कि हमारे बड़े जन छोटों के प्रति सम्मान का भाव रख के, विनय का भाव रख के अपना व्यवहार करते हैं। हमारे
इन सब धर्मों का प्रभाव जो हम धारण करते हैं हमारे अपने कल्याण में तो निमित्त है ही, हमारे आसपास के परिवेश में भी उसका प्रभाव स्पष्ट देखने में आता है। यदि हम किसी के प्रति छल कपट का व्यवहार करते हैं, आडंबर और दिखावा करते हैं, तो ज़्यादा छुपा नहीं रहता, वो प्रकट हो जाता है। हमारे भीतर जो सरलता का भाव है वो तो नष्ट हो ही जाता है, लेकिन हमारी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता भी समाप्त हो जाती है धीरे धीरे। हम बहुत सारे चेहरे लगा करके जीने के आदी हो जाते हैं। दिखावे का जीवन जीना, बनावटी जीवन जीना, औपचारिक जीवन जीना, ये सब माया कषाय से प्रेरित होकर के अपन करते हैं और अपने ऋजुता या आर्जव धर्म को अपने हाथ से नष्ट कर लेते हैं। सरलता तो हमारा स्वभाव है और हम जो मायाचारी छल कपट सीख लेते हैं वो हमारी वैभाविक विकृत अवस्था है। माया के कई अर्थ हैं। धन पैसे को भी माया कहते हैं। संसार के भौतिक सुखों की बहुत अधिक आकांक्षा होना, मृग तृष्णा को भी माया कहते हैं। भीतर में अगर ग्रंथि है, कॉम्प्लेक्स है, उसे भी अपन माया कहते हैं। उससे रहित निर्ग्रंथ अवस्था ही श्रेष्ठ मानी गई है। और बनावटीपन और दिखावे को तो अपन माया कहते ही हैं। और जो चीजें शाश्वत नहीं हैं, नष्ट हो जाने वाली हैं, क्षणभंगुर हैं, उन्हें भी हम माया कहते हैं। भाई, इस प्रकार हम अपने जीवन में इस माया कषाय को जीत करके अपने सरलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम चेहरे लगाने के आदी हो गए। हमें अपनी ये आदत छोड़नी पड़ेगी, जिससे जैसे में काम सटेगा वैसा चेहरा हम उसके सामने लगा लेते हैं। मंदिर में आए तो बढ़िया से धोती पंचा पीले रंग का और तिलक विलक लगाए हैं, ऐसे दिख रहे कि इनसे तो अलावा कोई धर्मात्मा है ही नहीं, अत्यंत धर्मात्मा हैं। लेकिन जब दुकान पर 5-5 पैसे के लिए अपन अपनी ईमानदारी को छोड़ देते हैं, छल कपट करने लगते हैं, तो कहाँ चला जाता ये अपना चेहरा बदल लेते हैं। अपन दुकान पर दूसरा चेहरा, घर में दूसरे प्रकार का चेहरा यानी व्यवहार, और मंदिर में अत्यंत सज्जनता का चेहरा लगाकर हम अपने व्यवहार को बदल लेते हैं। होना ये चाहिए कि इन सब अवस्थाओं में मेरे भीतर की सरलता ज्यों की त्यों बनी रहे। जहाँ जैसा व्यवहार करना है सो तो वैसा करेंगे, लेकिन उस व्यवहार के पीछे औपचारिकता ना हो करके सरलता और अनौपचारिकता हो, ऐसा हम अभ्यास कर सकते हैं। एक बार एक फोटोग्राफर था, तो उसने अपने संस्मरण में लिखा कि हमने अपने यहाँ पर फोटो खींचने के लिए विभिन्न प्रकार से इंतजाम किए और एक बोर्ड लगा दिया कि दूसरे की दृष्टि में जैसा हम दिखना चाहते हैं वैसा फोटो खिंचवाओगे तो 25 रुपए लगेंगे, और जैसे दूसरे की दृष्टि में हैं वैसा फोटो खिंचवाओगे तो 15 रुपए में खींच देंगे, और जैसे आप वास्तव में हो वैसो खिंचवाओ तो 5 रुपया लगे। उसने अपने संस्मरण में लिखा कि किसी ने 5 रुपए और 15 रुपए का फोटो नहीं खिंचवाया, सबने 25 रुपए वाला फोटो खिंचवाया कि मैं दुनिया की नजर में ऐसा दिखना चाहता हूं
तुम मेरा ऐसा ही फोटो खींचो। हम इस प्रकार आत्म प्रवंचना करके अपने को ही छल लेते हैं, अपने साथ ही छल कपट कर लेते हैं। हमारी अपनी जैसी जितनी योग्यता है उसे हम वैसा ही प्रकट करें, उसे वैसा ही दिखाएं। हम अपनी योग्यता से ज्यादा प्रदर्शित कर देते हैं, दिखावा कर देते हैं, आडंबर कर लेते हैं, तो हमारी प्रामाणिकता, हमारी विश्वसनीयता धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। आदमी फिर विश्वास नहीं करता कि भैया, जैसे अपन कहते हैं कि हाथी के दांत दिखावे के अलग हैं और खावे के अलग हैं। हमारी कथनी करनी में जब एक रूपता नहीं रहती, दिखावा आ जाता है, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे समाज के बीच में अपन को रहना हो, चाहे परिवार में हो, हम जहां पर भी इस आडंबर का आलंबन लेते हैं, दिखावे का आडंबन लेते हैं, वहां पर उसकी गुणवत्ता नष्ट हो जाती है। उससे मिलने वाला जो लाभ है उससे हम वंचित हो जाते हैं और अपनी विश्वसनीयता खो बैठते हैं। एक बार दो लोग नदी किनारे घूमने के लिए गए, तो वहां पर जीवन साथी ने इशारा किया कि देखो, एक पैर पर कैसा बगुला खड़ा होकर के तपस्या कर रहा है। सो दोनों ने वैसा दृश्य देख करके और अत्यंत श्रद्धा भाव से उसे तपस्वी जान करके प्रणाम निवेदित कर दिया। लेकिन क्षण भर ही गुजरा और जैसे ही मछली ऊपर आई और बगुले ने अपनी चोंच में उसको पकड़ लिया। अब उन दोनों ने जिनके प्रति अत्यंत श्रद्धा से प्रणाम किया था, वास्तविकता जान करके और उतनी ही अश्रद्धा उनके मन में हो गई। उनका विश्वास जाता रहा, व्यक्ति की प्रामाणिकता खंडित हो गई कि बगुला तपस्या नहीं कर रहा था, वो तो इस इंतजार में था कि मछली कैसे ऊपर आए और मैं अपना आहार ग्रहण करूं। ऐसे ही अपन भी जिस प्रकार धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, उन धार्मिक अनुष्ठानों में जो दिखावा या आडंबर कर लेते हैं, उससे व्यक्ति के भीतर उसकी विश्वसनीयता खत्म होती है और हमारे अपनी प्रामाणिकता पर चोट पहुंचती है। हमें अत्यंत सावधान होकर के अपने सारे अनुष्ठान सरल भाव से करना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने सरलता के कई अर्थ लिखे हैं। ईमानदारी, स्पष्टवादिता, उन्मुक्त हृदय, सादगी और भोलापन, ये सब बातें सरलता के साथ अपने जीवन में आ जाती हैं। देखें अपन कि हमारे अंदर कितनी ईमानदारी है। हम थोड़ा सा बेईमानी का अवसर मिलता है तो कैसे जल्दी अपनी ईमानदारी को छोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, हम ईमानदारी का न स्वयं व्यवहार करते हैं, ना ही दूसरे को करने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि उसे भी बेईमानी करने के लिए अवसर प्रदान कर देते हैं। बाबा भारती का उदाहरण सबको मालूम। बाबा भारती का घोड़ा खड़क सिंह डाकू ने मांगा था और बाबा भारती को अत्यंत प्रेम होने से अपने घोड़े से उन्होंने देने से इनकार कर दिया था। सो कोड़ी और अपंग का वेश बना करके बाबा भारती के घोड़े को चुरा लिया था, हड़प लिया था। तब बाबा भारती ने क्या कहा था कि देखो, इस घटना का उल्लेख किसी से मत करना, तुम मेरा घोड़ा चुरा रहे हो, सो ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। तो खड़क सिंह ने कहा कि क्यों? बोले, तुम इस घटना का उल्लेख करोगे तो लोगों का विश्वास ईमानदारी पर से उठ जाएगा। लोग दीन दुखी की सेवा और मदद करने के लिए आगे नहीं आएंगे, क्योंकि दीन दुखी का वेश बना करके आपने ठग लिया है।
कबीरदास ने लिखा, कबीरा आप ठगाइए पर मत ठगिए कोई, किसी और को ठगने से तो आप ठगियां सुख उपजे, पर ठगियां दुख होए। आप अगर ठगे भी जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि आप दुखी ही हों, लेकिन आप अगर दूसरे को ठगते हैं तो जरूर मानिए कि एक ना एक दिन आपको उसका फल दुख के रूप में प्राप्त अवश्य होगा। ऐसा विचार करके अपने जीवन में भी ईमानदारी लाना चाहिए। किसी के ऊपर कोई विश्वास अपने ऊपर करे, अपने को ईमानदार माने, तो अपने को उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि उसे भी ईमानदारी की प्रेरणा मिले, उसका विश्वास मजबूत हो। एक और घटना आती है, पेड़ के ऊपर भाग करके एक व्यक्ति शेर के डर से चढ़ गया। वहां जाकर के पेड़ पर देखा तो वहां एक भालू बैठा था, रीछ। अब वो बड़ा डरा कि मैं तो शेर से बच करके यहां आया, यहां पर तो रीछ बैठा हुआ। रीछ भी विपत्ति में था, शेर की वजह से वो भी पेड़ पर बैठा था। सो रीछ ने कहा कि डरो मत, मैं भी विपत्ति से बचने इस वृक्ष की शरण में आया हूं, तुम भी आए हो, सो तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारे ऊपर वार नहीं करूंगा। हम दोनों शेर से भयभीत हैं, जब शेर चला जाएगा सो अपन अपनी जान बचा करके वापस लौट जाएंगे। ठीक है, मनुष्य ने स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर के बाद दोनों को नींद आने लगी, तो दोनों ने सोचा कि देखो अपन दोनों सो जाएंगे और अगर नीचे गिर गए तो शेर तो पकड़ लेगा, तो ऐसा करो कि एक सोवे और एक जागता रहे। ठीक है भाई। तो पहले नंबर रीछ सो गया, मनुष्य उसकी पहरेदारी चौकीदारी करते हुए जागा रहा। तो सिंह ने मनुष्य से कहा कि देख रीछ तो सो रहा है, तू उसे धक्का दे दे तो मैं अपना आहार बना लूंगा और तुझे छोड़ दूंगा, फिर नहीं खाऊंगा। तो मनुष्य को लगा कि अपने बचने का अच्छा उपाय है, पटक दूं नीचे। सो उस सोते हुए रीछ को धक्का देने के लिए जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, रीछ की नींद खुल गई, रीछ संभल गया। मनुष्य को अत्यंत ग्लानि हुई कि अब तो रीछ मुझे छोड़ेगा नहीं, मैंने उसके साथ धोखा किया है। लेकिन रीछ समझदार था, उसने कहा कि नहीं भाई, तुम विश्राम करो, मैं जागता हूं, मेरे ऊपर विश्वास रखो, तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारा बाल बांका नहीं करूंगा, ना होने दूंगा। ऐसा विश्वास दिला करके अब की बार मनुष्य के सोने की बारी थी, सो मनुष्य सो गया और रीछ पहरेदारी करने लगा। सो सिंह ने धीरे से रीछ को समझाया कि देखो इतना कृतज्ञ है, तुम्हें पटक रहा था, अब मौका है कि सोया हुआ है, तुम धक्का दे दो सो इसको हम अपना आहार बनाएंगे और लौट जाएंगे, तुम्हें बचा देंगे। तो रीछ ने कहा कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं तो जानवर हूं, मैं ऐसी बेईमानी करना नहीं जानता। इतनी बड़ी बात रीछ ने अपनी ईमानदारी की कही। अपन अपने भीतर क्या इस तरह की जो पशु भी थोड़ी सी ईमानदारी रखते हैं, क्या वैसी ईमानदारी अपने भीतर नहीं ला सकते? अवश्य ला सकते हैं। हमें थोड़ा सा प्रयत्न करना होगा। हमारी आदत में अगर बेईमानी आ गई है तो कोई बात नहीं, उस आदत को धीरे धीरे हम अपने वर्तमान के पुरुषार्थ से कम करके और अपने जो आत्मिक गुण हैं, ईमानदारी और सरलता, उसको प्रकट करने के लिए तैयार हो जाएं।
बहुत स्पष्टवादी जो सरल होगा वो स्पष्टवादी होगा। जो चीज जैसी है उसे छिपाएगा नहीं, दुराव और छिपा उसके भीतर नहीं होगा। वो स्पष्ट ही सब चीजों के बारे में अत्यंत ट्रांसपेरेंसी उसके भीतर रहेगी। बाहर भीतर एक सार, जैसे निर्ग्रंथ साधु अंदर भी और बाहर भी कोई ग्रंथि अर्थात परिग्रह रखना पसंद नहीं करता, ऐसे ही वह भी पारदर्शी अपने जीवन को बनाकर बहुत स्पष्ट वचन बोलेगा, अपना व्यवहार करेगा। वर्णी जी का उदाहरण तो इस स्पष्टवादिता और सरलता के लिए मैं कई बार दे चुका हूं। भैया, एक बार बहुत भरी सभा में किसी व्यक्ति ने वर्णी जी से पूछा, वर्णी जी भिंडी खाते थे? सो किसी व्यक्ति ने उन्हीं से पूछ लिया कि काय वर्णी जी, भिंडी भक्ष्य है कि अभक्ष्य? अब बताओ, इतने जनों के सामने और ऐसा प्रश्न कर लिया तो वर्णी जी भी बड़े सहज भाव से मुस्कुरा करके बोले कि भैया हमें तो भाव थे सो हम खाते हैं। और वर्णी जी खाते हैं इसका मतलब भिंडी अवश्य नहीं है, और अपनी कमजोरी भी बता दी साथ में कि मैं अभी छोड़ नहीं पा रहा हूं। ऐसा बहुत कम ही अपने जीवन में हो पाता है। अपन तो अपने दोषों को दूसरे के सामने प्रकट हो जाएंगे तो बहुत अनादर होगा, ऐसा विचार करके दोषों को प्रकट नहीं होने देते हैं और अपनी प्रशंसा ही लोगों के सम्मुख करते रहते हैं। उन्मुक्त हृदय यह भी सरल व्यक्ति के भीतर ही हो सकता है। गर्म जोशी से मिलना जिसको अपन कहते हैं, किसी से मिले और अगर बहुत हार्दिक होकर के, बहुत अनौपचारिक होकर के मिलते हैं तो अपने भीतर की सरलता प्रकट होती है, वरना व्यक्ति समझ जाता है कि ये तो चेहरा लगा करके मिल रहे हैं, हार्दिक प्रसन्नता इनको नहीं है। लिखा है कि जहां कंचन भी बरसता हो लेकिन अगर कोई अपमान करता हो, नहीं बुलाया हो तो उस घर में प्रवेश नहीं करना। लेकिन अगर कोई सहज रूप से और दाल रोटी भी देता है और प्रेम देता है तो उसके यहां पर बिना बुलाए भी चले जाना। व्यवहार में अपन पहले ऐसा करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन अब औपचारिकताएं ज्यादा आ गई। किसी भी क्षेत्र में देख लो, चाहे अपने पारिवारिक संबंधों में देख लो, चाहे सामाजिक संबंधों में देख लो, चाहे अपने धार्मिक रिश्तों में देख लो, सब में भगवान के प्रति अपने मन में श्रद्धा का भाव है सो वो भी औपचारिक हो जाता कई बार कि करने हैं दर्शन सो कर लो। लेकिन जो हार्दिक प्रसन्नता होनी चाहिए वो प्रसन्नता नहीं हो पाती। यशपाल जी अपने जीवन का एक संस्मरण सुनाते हैं, अब तो नहीं रहे, उन्होंने सुनाया था कि वो गांधी जी से मिलने दिल्ली गए और अपने साथ में अपनी 4 वर्ष की छोटी सी बेटी को गोद में लिए गए। उसका भी बहुत मन था कि मैं बापू से मिलूं, पहचानते थे बापू से, वो भी जानती थी। 1000 लोग जो सत्याग्रही थे वो बापू के आगे पीछे चल रहे थे, बीच में भीड़ से घिरे हुए बापू चले जा रहे हैं। यशपाल जी अपनी बेटी को गोद में लिए रास्ते के किनारे, बहुत भीड़ है सो चुपचाप खड़े हैं कि गांधी जी से तो मिलना संभव नहीं इतनी भीड़ में। लेकिन बापू का ध्यान भीड़ में खड़े हुए यशपाल और उनकी बेटी की तरफ चला गया। सारी भीड़ को चीर करके हटा करके वो यशपाल जी के पास आए
और उस 4 वर्ष की बेटी को ऐसा, जैसे अपन बड़े लोग बच्चों को डरवाने के लिए और ऐसा चेहरा बना करके हो कर देते हंसाने के लिए, तो वैसा ही उतनी भीड़ में, उतने लोगों के बीच में भी उस बेटी की प्रसन्नता के लिए उसे भी चिढ़ा दिया। वो खिलखिला करके हंस पड़ी, छोटी तो थी। लेकिन यशपाल जी ने लिखा कि इतने महान व्यक्ति के अंदर इतने सरल भाव मैंने बहुत कम लोगों के भीतर देखे हैं। इतने उन्मुक्त हृदय होकर के, अत्यंत हार्दिक होकर के कौन आज किससे मिलता है? क्योंकि भीतर में कहीं अगर सरलता होगी तो ही मिल पाएंगे। और सीधा सादा जीवन जीता है जो व्यक्ति, वही सरल हो सकता है। आज अपन देखें, अपन जाकर के अपने जीवन को, अपने घर में कि कितना आडंबर और किस प्रकार का अपन ने अपने जीवन को पराधीन बना लिया है। छोटी छोटी सी चीजों के अपन आश्रित हो गए। अत्यंत सादगी पूर्वक सीधा साधा जीवन अपन नहीं जी पाते। और साथ ही भोलापन जैसा बच्चों में होता है, वैसा बड़े होने पर, ज्ञान आने पर कहाँ चला जाता है? कहाँ सादगी चली गई, कहाँ भोलापन चला गया? क्योंकि हम तो ज्ञानवान हो गए, पढ़े लिखे हो गए, बड़े हो गए। ए भैया, सब कचू हो जाओ, मनो आदमी बने रहो। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दुनिया भर के जितने हैं सब हो, लेकिन आप पहले आदमी हो। सो आदमियत बनी रहे, ये गुणवत्ता हमारे भीतर सरलता की बनी रहे, ये हमारा ध्यान हमेशा बना रहना चाहिए। चाहे कितना भी बड़ा, कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाऊं, कितनी भी संपत्तिवान हो जाऊं, मेरे भीतर जो गुणवत्ता है वो नष्ट नहीं हो। मेरे भीतर जो भोलापन है, इनोसेंट जिसको अपन बोलते हैं, जैसे बच्चों को अगर पिताजी किसी से मिलना पसंद नहीं करते और वो व्यक्ति दरवाजे पर आया है तो क्या कह देते पिताजी अपने बच्चे से कि जाओ के आओ कि पापा जी नहीं है। तो बेटा भी जाकर के सीधा यही कह देता सामने वाले से कि पिताजी कह रहे हैं कि पिताजी है नहीं है, घर है। अब उसको क्या मालूम कि कैसा छल कपट किया जाता है। अपन ने सिखाया उसको बचपन से कि ऐसा छल कपट करना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं ही सरलता का व्यवहार नहीं कर पाते। एक छोटा सा एक पागल व्यक्ति का उदाहरण है। वो ऐसे ही बाल बाल बिखेरे हुए फटे कपड़े पहने घूमता रहता था, घूरे पर से कचरे घर में से कागज बटोरता था, सामग्री उठाता रहता था। लोग उसको पागल समझते थे, चिढ़ाते रहते थे। एक दिन की बात है कि उसको कचरे में एक टूटा हुआ आईना मिल गया। आईने में उसने अपना चेहरा देखा तो चेहरा में तो दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बड़े हुए हैं, अच्छा ही नहीं है चेहरा। सो उठा करके उसको दर्पण को और घूरे में फेंक दिया। कहने लगे तुम ऐसे हो, यही से तो डरे घूरे में, अब नहीं लाने खेले ही उन्हें। इतना भोलापन कहाँ आ पाता अपने भीतर, इतनी सरलता अपने भीतर आई नहीं पाती कि हम जैसे हैं वैसे कहने में अपन को क्या आपत्ति है। लेकिन नहीं, अपन ऊपर से अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं। देखो भैया, सरल बनना अलग बात है, सरल होना अलग बात है, और सरल दिखाई पड़ना अलग बात है। सो आज वर्तमान में सरल बनने और सरल होने की चेष्टा अपन कमती करते हैं, सरल दिखने की चेष्टा ज्यादा करते हैं। सो अपने भीतर ये आर्ज और धर्म आ नहीं पाता है। हमें विचार करना चाहिए कि हमें सरलता दिखानी थोड़ी है, हमें तो सरल होना है, सरल बनना है। अगर इस तरह का अपने भीतर भाव आ जावे तो अपने आचरण में ये आर्ज और धर्म आए बिना नहीं रहेगा। अपन को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। कबीरदास के जीवन की एक छोटी सी घटना है। उनके भजन पूजन से परिवार का हिसाब किताब सब गड़बड़ा गया।
आर्थिक रूप से भी अत्यंत विपन्न थे, लेकिन भगवान के भजन पूजन में लगे रहते थे। एक दिन उनके बेटे को गुस्सा आ गई कि घर में तो खाने को कुछ है नहीं और भगवान की पूजा ही में सबरो समय निकाल देते। अपन भी कह देते ऐसा कई बार हैं। सो कमाल उनके बेटे का नाम था। उसने पिताजी से कहा कि पिताजी, घर में तो खाने को नहीं है, हमने ऐसा सोचा है कि चोरी कर ली जाए। अब बताओ, जी नहीं कहा उनने कि और भजन पूजन किया जाए। हाँ, बेईमानी सीख लो, चोरी करना सीख लें। हम तो चोरी करने का मन है, क्योंकि घर गृहस्थी तो चलाना है। सो ऐसा सुनते ही कबीरदास बोले कि अरे ऐसा था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, कर लो। अब वो बड़ा दंग रहेगा कि देखो इतने पूजा पाठ करने वाला और सहज रूप से बेईमानी के लिए मुझे आशीर्वाद दे रहा है, चोरी करने के लिए कह रहा है कि कर लो। जी ऐसा ही रहते हैं सब धर्मात्मा परमात्मा, ऊपर के रहते हैं, भीतर तो सब ऐसे। उसके मन में ऐसा विचार आ गया। देखो भाई, खोटा विचार आने में देर नहीं लगती, ये तो देर अच्छा विचार आने में लगती है। अपन ने इतने समय से अनुभव किया इस चीज का। अपने संस्कार की वजह से सबसे पहले तो आएगा, जैसे कि घर में होता था, आपके होता कि नहीं। अपन से तो माँ ने कोई काम कहा तो सबसे पहले क्या वचन आएगा, हम नहीं करते। फिर बाद में धीरे से संस्कार की वजह से 5 मिनट बाद कहें कि कछु कैती काम करवे की, बताओ क्या करने, सो फिर करेंगे, करें जरूर, लेकिन पहले नंबर यही कहेंगे कि हम नहीं करते, में फुर्सत नहीं है। तो पहले नेगेटिव अपने थॉट्स आए बिना नहीं रहते हैं। सो उस लड़के के भीतर भी अपने पिता के प्रति विकार भाव उत्पन्न हो गए कि देखो तो ऐसे धर्मात्मा हैं, और तय कर लिया कि आज रात में तो चोरी करेंगे अपन। तो पिताजी ने कहा, कबीरदास ने, कि हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, हम भी मदद करेंगे। सो गए भैया। सो जैसे दीवार में छेद करके घुसा जाता है, सो पहली बार तो करी थी। सो कमाल ने वैसे ही छेद करके भीतर घुसे और कहा, पिताजी तुम बाहर खड़े रहना, कोई अगर दिखाई पड़ जाए, आवाज वगैरह आ जाए तो हमें इशारा कर देना, सो हम भगाएंगे। ठीक है भाई। अब भीतर जा करके सब सामान चुरा करके पोटली में बांध करके उसी छेद में से बाहर आ गया बेटा, और पोटली अपने सिर पर रख करके घर की तरफ चलने लगा। तो कबीरदास क्या कहते कि क्यों भाई, सामान तो उनके घर का ले चल रहे हो, उनसे बताई कि नहीं बताई, न सुबह ने परेशान हुए उठे सो। अब बताओ। तो फिर उस कमाल ने कहा कि हो गई चोरी, ऐसा नहीं हो सका। इतनी सरलता मन के भीतर जिसको हो, वो व्यक्ति पाप में प्रवृत्त कैसे हो पाएगा। ना वो चोरी कर सकता है और ना ही हिंसा इत्यादि या झूठ हो सकती उसके द्वारा, क्योंकि जीवन ही उसका सरल बन गया है, सरल हो गया है। सरलता का दिखावा उसने नहीं किया है। अपन को भी विचार करना चाहिए कि हम भी अपने जीवन को सरल बनाएं और सरल होने की कोशिश करें, और अपने जीवन में जो सरलता का दिखावा अपन करते हैं, विनय का दिखावा जो अपन करते हैं, उसको छोड़ें और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए प्रयत्न करें। इसी भावना के साथ आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यग नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हूँ।
रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। भवबंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियां। तुम सावधानी क्या कोई हो, जग को देखी जग की निधियां। दिन रात लुटाया करते हो, शम शम की अविनश्वर मणियां। त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। सबल मंगल गान रवा कुले, जिन कहे मुनिराज मगम। काश वेखो आपा पर भास, वेखो मानु शिव खानी है। अनुभवताय वेखो जीवों के जताय, वेखो काबू न सताय, वेखो भव्य और आनी है। वाणी के ज्ञान ते सूझलो कालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।